नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 27 अप्रैल 2021 के न्यूज़पेपर से, जो कि आपके आगामी परीक्षाएं CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI, दिल्ली पुलिस and other state services exam like UP PCS, बिहार PCS, राजस्थान PCS, MP PCS, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज, इन सभी के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में, यानी नेशनल अफेयर में जो महत्वपूर्ण न्यूज है। इंडियन आर्मी इनिशिएट्स लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य हुआ करता था। वर्ष 2019 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन यानी जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यह अलग राज्य यानी दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यह लद्दाख में ढेर सारे विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर लद्दाखी स्टूडेंट यानी लद्दाखी छात्रों के लिए एक बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने, किसने? इंडियन आर्मी ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट शुरू किया है। दोस्तों, ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन आर्मी, फायर एंड फरी कॉर्प्स हैज साइंड ए कपल ऑफ MOUs विथ partner Hindustan Petroleum Corporation Limited, an executive agency, a कानपुर बेस्ड NGO मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे NIEDO कहते हैं, इन लेह यानी कहां पर? लेह में। तो इस तरह से भारतीय सेना की ओर से फायर एंड फ्यूरी कोर ने लेह में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और निष्पादन एजेंसी कानपुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक विकास संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द प्रोजेक्ट विल train 45 students from Kargil and Leh district, in which 20 girls will be trained। यानी इस परियोजना के तहत कारगिल और लेह जिलों के 45 छात्रों को यह ट्रेंड करेगी यानी प्रशिक्षित करेगी, जिसमें 20 गर्ल्स होंगी, यह भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, यह प्रोजेक्ट छात्रों को GEE, NEET यानी नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी ट्रेंड करेगी, यानी इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और हाल ही में UPSC हैज रिसेंटली एडेड लेह एज द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी UPSC का यह एक परीक्षा केंद्र भी स्थापित किया गया है। कहां पर? लेह में, जो कि किस नदी के किनारे बसा है? इंडस रिवर के किनारे बसा है। और तेल और प्राकृतिक यानी ONGC, जिसे कहते हैं द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इज सेटिंग अप इट्स फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट इन लद्दाख। लद्दाख में पूगा घाटी है दोस्तों, जियोथर्मल एनर्जी के लिए बहुत बेस्ट जगह मानी जाती है। नेक्स्ट है, लद्दाख भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में वार्षिक सौर विकिरण के साथ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का भी उत्पादन करता है। और यहां पर जो लद्दाख का क्षेत्र है, इसे लामा भूमि या लिटिल तिब्बत के रूप में यह फेमस है। इसमें 9000 फीट एंड 25,170 फीट की ऊंचाई पर पर्यटक के कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा इसमें कई ऐसे मठ भी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इन इंडिया गूगल पिचाई, सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा, एंड सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, विल गिव 135 करोड़ टू कम्पीट विथ कोविड। यानी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जो सेकेंड वेव ने पूरे भारत में तबाही मचाई हुई है, ऐसे में सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं, ये हैं सुंदर पिचाई साहब, और ये सत्य नाडेला जी है माइक्रोसॉफ्ट के CEO। दोनों ने सहायता के लिए, भारत की सहायता के लिए आगे आए हैं और 135 करोड़ की सहायता दे रहे हैं। इसमें सुंदर पिचाई ने कहा है कि 135 जो करोड़ रुपीस हैं, जिसमें 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसे कह सकते हैं, इसमें 2 अनुदान दिए गए हैं। इनमें से इस अनुदान में 20 करोड़ रुपए तो का होगा पहला, जिसमें पहली नगद राशि गिव इंडिया को दी जाएगी, जो कि रोजमर्रा के खर्चों से जूझ रहे परिवारों को मदद देगी। एंड सेकेंड थिंग यानी सेकेंड अनुदान है जो सब्सिडरी है, वह यूनिसेफ विल गो टू हेल्प
and get immediate medical supplies including oxygen and test equipment where it most needed in India। यानी जहां पर भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है उसके लिए दूसरा यह खेप दी जाएगी। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के सीईओ सत्य नाडेला ने कहा कि उनकी कंपनी राहत कार्यों और ऑक्सीजन उपकरण खरीदने में सहयोग के लिए अपने संसाधनों और तकनीक का इस्तेमाल करती रहेगी। और उन्होंने इस बात के लिए भी थैंक यू कहा है किसको? अमेरिकी सरकार को, जो कि भारत की मदद कर रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। इंडिया जापान PMs discuss cooperation to overcome COVID-19 challenges। यानी भारत और जापान दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों ने डिस्कस किया है इस COVID-19 नामक चुनौती से उबरने के लिए। इसके लिए दोनों देश एक दूसरे के आपूर्ति क्षेत्रों, सहयोग, लचीला आपूर्ति श्रृंखला बनाने और महत्वपूर्ण सामग्रियों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित मुद्दों पर डिस्कस किया है। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटरपार्ट Yoshihide Suga on Monday discussed cooperation in key areas, including creating resilient supply chain and ensuring reliable supply of critical material to overcome challenges posed by COVID-19 pandemic। दोस्तों, ड्यूरिंग ए फोन कन्वर्सेशन यानी एक फोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कोविड-19 की स्थिति और महामारी के कारण क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों को दूर करने के लिए एक दूसरे के सहयोग पर चर्चा की। टू लीडर्स एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, जिसे SSW कहते हैं, एग्रीमेंट साइन रिसेंटली टू सिनर्जाइज देयर स्ट्रेंथ एंड अचीव म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम। यानी दोनों नेताओं ने हस्ताक्षर किए गए जो हाल ही के निर्दिष्ट कुशल श्रमिकों समझौते के शीघ्र परिचालन की आवश्यकता पर जोर दिया है और इसके सकारात्मक लाभकारी परिणाम जिससे कि प्राप्त किए जा सकें। और दोस्तों, ये भी कहा उन्होंने कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को उनके सहयोग को एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में बताया और इसके निष्पादन में लगातार प्रगति का भी उन लोगों ने स्वागत किया। इस तरह से जनवरी में जापान ने महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 30 बिलियन येन यानी करीब 2129 करोड़ रुपए तक का ऋण भी प्रदान किया। किसने? जापान ने। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण था। अब नेक्स्ट न्यूज है जो इंटरनेशनल। यूएस विल शेयर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन विथ वर्ल्ड। यानी व्हाइट हाउस ने सोमवार को द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि कोविड-19 वैक्सीन यानी एस्ट्राजेनेका वंस द कोविड-19 वैक्सीन clears federal safety review, the White House told the Associated Press on Monday, with as many as 60 million doses expected to be available for export in coming month। यानी कह सकते हैं कि यह जो है 60 मिलियन डोजेज जो है सप्लाई के लिए तैयार किए गए हैं निर्यात करने के लिए। The US has also been under mounting pressure in recent weeks to share more of its vaccine supply of the world as nation like India experience devastating surges of the virus and others struggle to access doses needed to protect their most vulnerable population। यानी अमेरिका भी हाल ही के हफ्तों में दुनिया के साथ अपनी वैक्सीन आपूर्ति को अधिक साझा करने के लिए बढ़ते दबाव में रहा है, क्योंकि भारत जैसे देश वायरस की विनाशकारी वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं और अन्य लोग अपनी सबसे कमजोर आबादी की रक्षा के लिए आवश्यक खुराक तक पहुंचने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की लगभग 10 मिलियन खुराक का उत्पादन किया गया है, लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता के लिए इसकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए FDA द्वारा समीक्षा पारित करना अभी भी बाकी है। और दोस्तों, एस्ट्राजेनेका की खुराक अमेरिकी सरकार द्वारा दान की जाएगी, जिसमें 300 मिलियन खुराक के लिए कंपनी के साथ अनुबंध किया है। हालांकि कंपनी ने उत्पादन मुद्दों का सामना किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय खबरों में। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल
पर्सनालिटी न्यूज में फार्मर मारुति उद्योग लिमिटेड एमडी जगदीश खट्टर, इनका नाम सुना होगा दोस्तों, यह अब नहीं रहे। तो मारुति उद्योग लिमिटेड के पूर्व प्रबंधक निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और ऑटोमोटिव सेल्स एंड सर्विस कंपनी कार्नेशन ऑटो इंडिया के संस्थापक जगदीश खट्टर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, हार्ट अटैक से। उनका जो मरने का कारण है हार्ट अटैक, और वो 78 ईयर ओल्ड थे। दोस्तों, मारुति उद्योग लिमिटेड में काम करने वाले पहले खट्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और उनके पास 37 ईयर का एक्सपीरियंस था। खट्टर सर्व्ड इन मारुति उद्योग लिमिटेड फ्रॉम द ईयर 1993 टू 2007। 2007 तक उन्होंने मारुति उद्योग लिमिटेड को अपनी सेवाएं दी थी और 1993 में मारुति में मार्केटिंग डायरेक्टर के तौर पर जुड़े थे और बाद में वर्ष 1999 में सरकार के नॉमिनी के रूप में एमडी बने और इसके बाद वर्ष 2002 में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के एक नॉमिनी के रूप में भी एमडी बने थे। और दोस्तों, खट्टर 2007 में मारुति उद्योग लिमिटेड से रिटायर हो गए थे, जिसके बाद 2008 में उन्होंने एक मल्टी ब्रांड ऑटोमोटिव सेल्स एंड सर्विस कंपनी कार्नेशन ऑटो की स्थापना भी की थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। ऑस्कर अवार्ड, ये कौन सा है यही पूछ लेगा, तो 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021 अनाउंस हो चुका है। 93वां ऑस्कर अवार्ड 25 अप्रैल 2021 को किया गया। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। एट द 2021 ऑस्कर, द बेस्ट फिल्म ऑफ 2020 एंड द फिल्म बिगिनिंग इन 2021 आर अवार्डेड, यानी 2020 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और 2021 की शुरुआत की फिल्मों को यह अवार्ड दिया जाता है। और दोस्तों, अमेरिकन ड्रामा नोमैडलैंड, याद रखना, नोमैडलैंड ने सबसे ज्यादा 3 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। यहीं से प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, क्लो झाओ को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार यानी बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है और यह नोमैडलैंड जो मूवी है इसको इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। तो यह अवार्ड हासिल करने वाली एकमात्र दूसरी महिला और पहली एशियाई महिला बन गई हैं। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी इरफान खान दोस्तों, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, एंड भानु अथैया वर ऑनर्ड एट द इन मेमोरियम स्क्रीन्ड एट द इवेंट, यानी भारतीय फिल्म हस्तियों में इरफान खान और भानु अथैया को इस कार्यक्रम में प्रदर्शित इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया। ये बहुत ही हमारे देश के लिए फक्र की बात है। और दोस्तों, विजेताओं की सूची में बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड, याद रखना नोमैडलैंड, यहां पर डी लिख लीजिएगा, और बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ नोमैडलैंड के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड नोमैडलैंड की ही है, और बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए है, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री यू जंग मिनारी मूवी के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर डैनियल कालुया, याद रखना दोस्तों कालुया, जुडास एंड द ब्लैक मसीहा के लिए, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले प्रोमिसिंग कह सकते हैं यंग वुमेन मूवी के लिए, और बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले में द फादर है। और नेक्स्ट है द बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म सोल, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म क्या है, सोल, और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है अनदर राउंड। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर में भी सोल को ही दिया गया है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग भी याद रखना फाइट फॉर यू, जुडास एंड द ब्लैक मसीहा, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर द ऑक्टोपस टीचर, ये भारत से जुड़ा हुआ नाम है, ज्योति ने इसको डायरेक्ट किया था, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट को लेते, और बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट टू डिस्टेंस स्ट्रॉन्गर्स, और बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट मूवी में बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट में इफ एनीथिंग हैपेंस आई लव यू। नेक्स्ट है दोस्तों बेस्ट साउंड में साउंड ऑफ मेटल, एंड बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन में मॉन्क, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी में मॉन्क, और बेस्ट मेकअप एंड हेयर में मा रेनीज ब्लैक बॉटम, और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन में भी बेस्ट मा रेनी एस बॉटम को ही दिया गया है, और बेस्ट फिल्म एडिटिंग में साउंड ऑफ मेटल, और इसी तरह से बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स में टेनेट, और
जीन हर्सोल, तो यानी मानवतावादी पुरस्कार, इसको याद रखिएगा टाइलर पेरी को। तो ये महत्वपूर्ण इसमें, जैसे मानवतावादी है क्या रखना, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म, यही 3-4 आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में, द रिजर्व बैंक इम्पोज ए 70-year एज लिमिट फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर्स इन प्राइवेट बैंक। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत ही अच्छी गाइडलाइन जारी की है निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक पद के व्यक्ति के लिए अधिकतम 15 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई है। तो द रिजर्व बैंक हैज सेड दैट द सेम पर्सन कैन नॉट होल्ड द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ फॉर फुल टाइम डायरेक्टर फॉर मोर देन 15 ईयर, यानी 15 साल से ज्यादा समय तक एमडी और सीईओ या पूर्णकालिक निदेशक के पद पर नहीं रह सकता है, ऐसा रिजर्व बैंक का कहना है। और दोस्तों द सेंट्रल बैंक हैज सेड दैट इफ द बोर्ड फाइंड इट्स नेसेसरी टू डू सो आफ्टर ए गैप ऑफ 3 ईयर then the person can appointed as MD and CEO और फुल टाइम डायरेक्टर इन द सेम बैंक। केंद्रीय बैंक का यह कहना है इस नई गाइडलाइन में कि 3 साल के अंतराल के बाद अगर बोर्ड को ऐसा करना आवश्यक लगता है तो उसी बैंक में उस व्यक्ति की नियुक्ति एमडी या सीईओ या पूर्णकालिक निदेशक के तौर पर की जा सकती है, लेकिन 3 साल का गैप होना चाहिए। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 3 साल का जो कूलिंग पीरियड के दौरान उस व्यक्ति को बैंक या उसकी किसी भी इकाई में परोक्ष रूप या सीधे रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। और द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैज बीन फिक्स्ड एट 75 ईयर, ये भी फैक्ट याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पैट कमिंस, इनका नाम सुना होगा दोस्तों, कलकत्ता नाइट राइडर्स खेलते हैं, जर्सी दिख रही है। 38 लाख हमारे पीएम केयर फंड को इन्होंने दिया है। तो ये ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस भारत में बढ़ते कोरोना के केस के बीच मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने पीएम केयर फंड में ऑक्सीजन सप्लाई में मदद के लिए $50,000 यानी लगभग 38 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने अन्य खिलाड़ियों से भी ऐसी मदद करने की गुजारिश की है। ऑल आर प्रेजिंग ऑस्ट्रेलिया कमिंस प्लेइंग फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी आईपीएल 221 में कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के कमिंस की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों अगला न्यूज है 8 टीम इंक्लूडिंग इंडिया विल प्ले फॉर द वुमेन्स T20 कंपटीशन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। जो दोस्तों अगला कॉमनवेल्थ गेम्स कहां हो रहा है, 2022 में। कहां हो रहा है, बर्मिंघम में हो रहा है। तो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम उन 6 टीमों में शामिल हो गई है और क्वालिफाई कर गई है। तो 4 साल में होने वाले इस बहुस्पर्धी खेल आयोजन में दूसरी बार क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। दोस्तों इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ए कंट्री इन द कैरेबियन रीजन एंड होस्ट इंग्लैंड हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाई फॉर द वुमेन्स T20 कंपटीशन एट द T20 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए यह टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। और 1 अप्रैल को आईसीसी महिला T20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर 7 टीमों ने क्वालिफाई हासिल की है। इस तरह से द आईसीसी एंड कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन सेड दैट another team would be decided through a qualifier in the which 8 team would participate, यानी 8 टीमें भाग लेंगी। फैसला क्वालिफायर के जरिए होगा, ऐसा आईसीसी और राष्ट्रमंडल महासंघ ने कहा है। और दोस्तों क्रिकेट इज द फर्स्ट गेम टू अनाउंस qualifying team for the Birmingham 2022 Commonwealth Game to be held from 28 July to 8 August नेक्स्ट ईयर, यानी कह सकते हैं कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाइंग टीम की घोषणा करने वाला क्रिकेट पहला ऐसा गेम हो गया है। और राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। इन खेलों में अब तक 22 बार आयोजन हुआ है। क्रिकेट सिर्फ एक बार इसका हिस्सा बना था, वो भी 1998 में कुआलालंपुर में हुए खेलों में पुरुषों के एक दिवसीय मुकाबलों का
गोल्ड मेडल साउथ अफ्रीका ने जीता था। ये भी फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, यानी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इसका उद्देश्य टीका के उपयोग को बढ़ावा देना। और इस बार 2021 का जो थीम है, वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। There are more than 20 million children in the world who are exempt from vaccination। यानी दुनिया में 20 मिलियन से अधिक बच्चे हैं जो टीकाकरण से छूट रहे हैं। कोविड-19 के दौरान कई बच्चों को खसरे और पोलियो के भी टीके नहीं लगाए गए हैं। तो टीके के प्रतिरक्षण प्रणाली को यह बताते हैं कि नई बीमारियों के खिलाफ कैसे कार्य किया जाए। वर्तमान में मानव शरीर कोविड-19 से लड़ने में असमर्थ है। तो दिस बिकॉज द ह्यूमन immune system is not able to recognize that COVID-19 is dangerous. COVID-19 vaccines such as Covaxin and Covishield train the immune system to identify and kill viruses। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव प्रतिरक्षी प्रणाली यह पहचानने में सक्षम नहीं है कि कोविड-19 खतरनाक है। कोविड-19 टीके जैसे कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वायरस की पहचान करने, उन्हें मारने के लिए प्रतिरक्षी प्रणाली को प्रशिक्षित किया जाता है। और दोस्तों, द वैक्सीन हैज टू पार्ट called antigen and adjuvant। The antigen is a piece of disease causing पैरासाइट, यानी वैक्सीन के दो भाग होते हैं, एक का नाम है एंटीजन, दूसरे का नाम है एडजुवेंट। तो एंटीजन बीमारी पैदा करने वाले परजीवी का एक टुकड़ा है, दूसरी ओर एडजुवेंट शरीर को खतरे के संकेत भेजता है और प्रतिरक्षी प्रणाली को एंटीजन के लिए दृढ़ता से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। और दोस्तों अब बढ़ते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हमने सीधे सीधे फैक्ट है, इसको याद करना है आपको। कुछ खिलाड़ियों के उपनाम सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, पीटी उषा उड़न परी या इसे पायली एक्सप्रेस भी कहते हैं, और सौरव गांगुली जो भारतीय टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, दादा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से फ्लाइंग सिख, उड़न सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग मूवी भी आई थी इन पर। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहा जाता है, बहुत तीव्र गति का बॉलर हुआ करते थे, पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, अब वह रिटायरमेंट ले लिए हैं। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से भी जाना जाता है, और इयान थोर्प इन्हें टॉर्पीडो के नाम से जाना जाता है। सरगेई बुबका को पोल वॉल्ट का बादशाह और राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है, दीवार के रूप में जाना जाता था। और जवागल श्रीनाथ तेज मध्यम गति के बॉलर थे, यह जो है ये भी संन्यास ले लिए हैं, इन्हें मैसूर एक्सप्रेस कहा जाता है, कर्नाटक के रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग को सुल्तान ऑफ मुल्तान, नवाब ऑफ नजफगढ़ का नवाब भी कहते हैं। पेशवा भूपति इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। पेले महानतम जो है फुटबॉल खिलाड़ी, इन्हें ब्लैक पर्ल कहा जाता है। आंद्रे अगासी टेनिस प्लेयर डेनिस डी मोनास के नाम से जाना जाता है, मिनोस के नाम से। और महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल भी कहा जाता है। तो इस तरह से इन सब के उपनाम याद रखिए, अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में। आज उत्तर देने वालों में है रोली सरोज, हेमंत शर्मा, अजय सिंह, विवेक यादव, आकाश, पीयूष अवस्थी, रेणु बाला, रवाली, संजय नेगी, मुस्कान, हरुण शेख। आज कम लोगों ने उत्तर दिया है, आशा करता हूं कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, विच प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर लद्दाखी स्टूडेंट। इसका नाम क्या है इस परियोजना का? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड, डेवलपिंग यंग माइंड्स, लद्दाख बेटर माइंड या न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन? सुंदर पिचाई, लैरी पेज, सत्य नाडेला, स्टीव बाल्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूएस गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू एक्सपोर्ट विच कोविड वैक्सीन? हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कौन से कोविड टीकों के निर्यात पर सहमति व्यक्त की है? जॉनसन, एस्ट्रोजेनेका, कोरोना वैक, WIBP, CORV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश खट्टर हु रिसेंटली पास्ड अवे was the MD of which organization? टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति उद्योग,
Tata Power. And next question है, who became the first Asian woman to win the Best Director Award at the Oscar Award 93? ये 93वां है, ध्यान रखिएगा। तो कैथी यॉन, क्ले झाओ, ली यू या निग यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज फिक्स्ड ए मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 15 year and a maximum age limit of 70 year for a person in the position of managing director, chief executive officer and full time director in प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। किसने किया है? नाबार्ड ने, आरबीआई ने या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने या बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, वेयर विल बी द कॉमनवेल्थ गेम बी हेल्ड इन 2021? यानी 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां होगा? बर्मिंघम में, सिडनी में, नई दिल्ली में या मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेन प्लेयर gave $50,000 to help in oxygen supply in PM Care Fund? पैट कमिंस, केन विलियमसन, क्रिस गेल या हाशिम अमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? लास्ट वीक ऑफ फरवरी, लास्ट वीक ऑफ मार्च, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या लास्ट वीक ऑफ मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर इज नोन बाय द सरनेम सुल्तान ऑफ मुल्तान? यानी मुल्तान का सुल्तान उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या हरभजन सिंह। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।